दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अनसुईया। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी, मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ भैया, बस तुम चलो, मैं आती हूँ। बस इतना ही कह पाई। भैया मेरी बात सुनकर अंदर चले गए। अगर भैया थोड़ी देर सामने खड़े रह जाते तो शायद आंखों में से आंसू भी आ चुके होते। और मैं अपने भैया को कुछ बताना नहीं चाहती, पर आज मैं सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं अपर्णा सिंह, आज के जमाने की आत्मनिर्भर महिला, जो घर और बाहर दोनों जगह अच्छे से संभालती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था मैं शादीशुदा हूँ और मेरे परिवार में मेरे पति अनुज, सास अनसुईया जी, देवर वरुण, मेरे 2 बच्चे विवान 8 साल और टीसी 10 साल की है। एक ननद भी है जो कि शादीशुदा है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, साथ ही ट्यूशन भी लेती हूँ। ज्यादा नहीं तो इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपने आप को आत्मनिर्भर कह सकूँ। शायद अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके अपने माता पिता से मिलने आई हूँ। आज भैया ने मूवी का प्रोग्राम बनाया तो मैं, अनुज, मेरे दोनों बच्चे, भाभी और उनकी बेटी माही साथ में पिक्चर देखने आ गए। माही बहुत ही प्यारी बच्ची है और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मेरे पीछे पीछे बुआ बुआ करती घूमती रहती है। जब हम मूवी देखने पहुँचे तो भाई ने कहा कि तुम लोग रुको, मैं और वानी भाभी टिकट लेकर आते हैं। और वो दोनों माही को मेरे पास ही छोड़ गए। उन दोनों के जाने के बाद माही ने पिज्जा खाने की जिद करी। बुआ, मेरी पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, आप दिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा कहकर मैं पिज्जा हट की तरफ मुड़ गई। मुझे उस तरफ जाता देखकर अनुज ने मुझे रोका। अरे अपर्णा, तुम उधर कहाँ जा रही हो? माही का पिज्जा खाने का बहुत मन है तो सोचा चलो पिज्जा दिला ही देती हूँ, तीनों बच्चे मिलकर खा लेंगे। पर यहाँ पर तो पिज्जा महंगा आता होगा। अरे कोई नहीं, 250-300 तक आ जाएगा, तुम रहने दो। बेवजह 250-300 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं, ये लोग तो ठगते हैं। अरे पर बच्ची का मन है तो क्या हुआ, इन बेवजह की चीजों पर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तो अपने पैसे से ले रही हूँ, आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ। परवर कुछ नहीं, और ये क्या होता है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुमको? तुम ही बड़े पैसे वाली बन रही हो, बाकी तो सारे गरीब हैं। अनुज के उखड़े तेवर के आगे मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चुप नहीं होती तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। लेकिन जब मेरी नजर माही की नजर से टकराई तो मैंने अपनी नजर नीचे कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमाने का क्या फायदा, मैं अपनी छोटी सी भतीजी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। इसके लिए भी मुझे मेरे पति से इजाजत की जरूरत पड़ रही है। महज 250 रुपए के लिए मुझे एक छोटी सी बच्ची के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इतने में भैया आ गए और हम लोग मूवी देखने अंदर चले गए। पूरी मूवी में मेरा मन ही नहीं लगा, दिमाग एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाया। मूवी के दौरान बस यही सोचती रही कि आखिर कौन किसको ठग रहा है। आज जब मेरी भतीजी ने सिर्फ एक पिज्जा मांगा तो मेरी कमाई से 250 रुपए भी तुमको भारी पड़ गया। लेकिन जब मेरी नंद की शादी थी और मैंने अपनी सारी शॉपिंग निकाल कर दे दी तब मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे किसने ठगा था? तुम्हारे घर खर्चे को संभालने में मैं तुम्हारी बराबरी पर खड़ी होती हूँ, तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? तुम्हें तो शायद यह भी पता नहीं कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस क्या है। आज बच्चे इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक एक पैसा स्कूल फीस का तुमने जमा नहीं करवाया, वह भी मैं अपनी सैलरी से देकर आती हूँ, तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ पर मुझे कौन ठगता है? कमाती मैं हूँ, पर उसका एक एक पाई का हिसाब तुम रखते हो। वहाँ मुझे कौन ठगता है? मेरे पासबुक, मेरा एटीएम कार्ड, सब कुछ तो तुम्हारे पास है
और मैं अपने पर्स में थोड़ा सा कैश रखकर अपने आप को आत्मनिर्भर समझती हूँ। सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं कमा तो सकती हूँ पर अपनी मर्जी से एक पैसा खर्च नहीं कर सकती। मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मुझे ठगना आसान हो गया। प्यार के नाम पर, परिवार के नाम पे, जरूरतों के नाम पर तुम मुझे ठग रहे हो और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं खुशी खुशी ठगने को तैयार हो जाती हूँ, पर मूवी के दौरान मेरे मन में बस यही सवाल चलता रहा। खैर मूवी खत्म हुई और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मेरे बच्चों ने पिज्जा खाने की जिद की। मेरे भाई ने उन्हें पिज्जा दिलाया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। सबने पिज्जा खाया, यहाँ तक कि अनुज ने भी, पर वह मेरे गले से ना उतरी। आखिर उसने मुझे मेरी औकात जो दिखा दी थी। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद रखती हूँ। शुरू में घर में बवाल जरूर हुआ था, पर मेरा कहना साफ था, जब मैं तुमसे तुम्हारी कमाई का हिसाब नहीं लेती तो तुम लोग मुझसे मेरी कमाई का हिसाब नहीं लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं घर में खर्चा नहीं करती, मैं आज भी बराबर खर्चा करती हूँ, पर अब खुद पर भी खर्चा करती हूँ और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।